अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप सब कैसे हैं? आप सब मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज मैं बनाने जा रही हूँ बिरयानी और इसकी रेसिपी मैं आप सब के साथ शेयर करूँगी। आप सब ये पूरी वीडियो देखिएगा एंड तक। तो ये कुछ चीज़ें मैंने रखी हुई हैं, ये देख लें आप। चलें जी, आप इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो अब मैं इसमें कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। ये डाल के जी, तो अब मैंने जो प्याज आपको दिखाए हैं अब मैं इसके ऐड करने वाली हूँ। ये सारे इसके अंदर ऐड कर देंगे। हाँ जी, तो अब मैं इसको लाइट ब्राउन सा करूँगी और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। हाँ जी, तो यहाँ पे हमने ये चावल बॉईल करने के लिए यहाँ पे हमने पानी दिया है, इसमें ऑयल ऐड कर रहे हैं। हाँ जी, तो अब इसके अंदर हम ज़ीरा, छोटी इलायची और दालचीनी ऐड कर रहे हैं। हाँ जी, तो इसके अंदर अब मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। एक छोटी गड्डी मैंने ली थी अदरक की और एक छोटी ही मैंने ली थी लहसुन की, उनका पेस्ट बना के इसके अंदर अब मैंने ऐड कर दिया। और अब इसके अंदर मैं टमाटोज़ ऐड कर रही हूँ। मेरे पास एक मीडियम साइज़ का टमाटो था, वो मैंने कट करके ऐड कर दिया। अब इसके अंदर टमाटो पेस्ट, अगर आपके पास पेस्ट है तो आप फुल पेस्ट ही डालें, अगर टमाटोज़ हैं फ्रेश तो वही आप डालें। 3 से 4 टमाटोज़ डाल लें, अगर पेस्ट है तो वो आप 5 से 6 स्पून डाल लें। हाँ जी, तो अब इसके अंदर 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें डाल लें और यहाँ पे जो मैंने चावलों का पानी रखा हुआ था उसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया नमक और अब इसके अंदर चावल डाल दिए बॉईल होने के लिए। हाँ जी, तो अब यहाँ पे मेरा मसाला बन चुका था तकरीबन और इसके अंदर अब मैंने गोश्त डाला है। अब इसकी भुनाई करेंगे थोड़ी देर। जब ये अच्छे से होगा तो उसके आगे मैं स्टेप बताती हूँ। ये रेड चिलीज़ अब यहाँ मैं डाल रही हूँ, जो साग में डलती है ना मोटी मिर्चें गोल गोल वो वाली, और ये जो आम हांडी में डलती है रेड, वो डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। आपके घर में अगर ज़्यादा स्पाइसी खाई जाती है तो उसी हिसाब से आप लोग मिर्च डालें। और यहाँ पे मैं इमली का पानी ऐड कर रही हूँ। तकरीबन मैंने तो यहाँ पे 7 से 8 चमचे डाली होंगी इमली का पानी। इससे थोड़ी सी खट्टी हो जाती है। आप चाहें तो थोड़ी सी दही डाल लें, नींबू भी आप डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने जो भी डालना है वो डालें। यहाँ पे मैं एक बिरयानी मसाले का फुल पैक डाल रही थी। हाँ जी, तो यहाँ पे इसको डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे एक दफ़ा। और यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने साल्ट की डाली है। आप चेक कर लें साल्ट की, अगर ज़रूरत हुई इसके अंदर तो फिर डालें, अदरवाइज़ डालने की ज़रूरत नहीं आपको। और यहाँ पे इसके लेयर्स बनाएंगे। सबसे पहले चावल ऐड करेंगे, इसकी 3 लेयर्स बनाएंगे। सबसे पहले थोड़े से चावल ऐड करेंगे और उसके ऊपर हम गोश्त डालेंगे। अभी आप देखते जाएं। हाँ जी, तो ये एक चावलों की लेयर लगा के उसके ऊपर हमने ये गोश्त डाला है। हाँ जी, तो फर्स्ट लेयर हमने तैयार कर लिया, अब सेकंड लेयर तैयार कर रहे हैं। इसी तरह चावल सबसे पहले डालेंगे इसके ऊपर और फिर इसके ऊपर हम अपना गोश्त डालेंगे, मसाला जो हमने रेडी किया।
ہاں جی، تو سیکنڈ لیئر ہماری دونوں لیئرس تیار ہوں گی. اب تھرڈ لیئر ہم نے تیار کرنی ہے. آپ سب سے پہلے چاول ڈالیں گے. یہ چاول ڈال کے اس کے اوپر پھر ہم نے اپنا جو بچا ہوا مسالہ ہے گوشت کا وہ ڈال دینا ہے. اس کے بعد ہم نے اس کو دم دے دینا ہے. دم دینے ہیں اس کو تقریباً آپ نے 10 سے 8 منٹ تک دم دینا ہے. اس کو بالکل ہلکی سی آنچ کر کے اس کو دم دینا ہے. اور آپ نے چیک کرنا ہے 8 سے 10 منٹ کے بعد کہ یہ ہو گئے ہیں. اگر ہو گئے ہیں تو اتار لینے ہیں. یہ ڈالنے کے بعد ہم نے تھوڑا سا باؤل میں لینا ہے زردہ رنگ اور اس کو پانی میں مکس کر کے یہ سائڈوں پہ تھوڑا تھوڑا کاٹ دینا ہے. اس سے بریانی کا کلر جو ہے بہت اچھا بنے گا, بہت اچھا کلر آئے گا. اور یہ میں اس کے اوپر جی تھوڑا سا گرینش کرنے کے لیے اس کو دھنیا اور پودینہ میں نے کٹ کیا ہوا تھا وہ ڈال رہی ہوں. اور اس کے بعد جی میں نے تھوڑا سا ٹمیٹو کٹ کیا, لیمن کیا, وہ بھی اس کے اوپر لگایا. اس سے بہت اچھی اس کی لک بن جاتی ہے بریانی کی, بہت اچھا لگتا ہے. تو اب اس کو میں دینے لگی ہوں دم. اور اس سائڈ پہ میں نے رکھ دیے ہیں انڈے بوائل ہونے کے لیے. اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں چپس, اور ان دونوں کو ہم بریانی کے اوپر لگائیں گے. یہاں پہ ہماری بریانی ہو گئی تھی ریڈی. ہاں جی, تو بریانی بہت زیادہ مزے کی بنی تھی. جیسے یہ دیکھنے میں اس کی لک بہت زیادہ زبردست لگ رہی ہے, ایسے ہی کھانے میں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنی تھی. اور آپ سب یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجیے گا, اور جس نے ٹرائی کی مجھے کمنٹس باکس میں آ کے ضرور بتائیے گا. میں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار کروں گی. اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.